सुने श्री राम जय जय राम, अरे लंका में राम नाम का कीर्तन कौन करने लगा? विभीषण जी बोले लंका का इकलौता भगत मैं ही हूं, और वो भी मुझे भजन करने का परमिशन मिला टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था महल के भीतर भजन करोगे, बाहर नहीं करोगे, और ये सड़क पर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब लंका का नहीं, कोई फॉरेनर आया है, विदेशी है ये। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखे हनुमान जी का, करी प्रणाम पूछी कुशलाय। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप किसी से भी मिलिएगा थर्ड पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे पहले? अजीत बाबू क्या पूछेंगे? किसी से भी आप मिलेंगे तो प्रणाम करके पहले क्या पूछेंगे? माई कहिए, माई कहिए, ये क्या करिए मैया हो? यही पूछेंगे कैसे हैं? आप पहले पूछेंगे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। इतना पूछने के बाद फिर पूछेंगे आप कैसे हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? यहां विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा सबसे पहले आप कुशल हैं ना? हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, परिचय नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछ रहे हैं। बोले नाम पता बाद में, पहले बताइए आप कुशल हैं ना? हम तो ठीक हैं, क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप ब्राह्मण देवता जो काम कर रहे हैं, यहाँ लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है, बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं है ना, आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी न पूछिए, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दिया हूं पीछे। एक तो चली गई, दूसरकी से जाकर पूछ लीजिए, मैं तो एकदम चकाचक हूं। विभीषण जी देखे इतना निडर, बोले आप कौन हैं? क्या भगवान के भगत हैं क्या कोई? मुझे तो लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़भागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम जी तो नहीं है? मुझे धन्य करने के लिए यहां आ गए हैं वेश बदल कर। हनुमान जी देखिए, अरे ये तो मुझे गलत समझ, तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में वापस आए, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं वही प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हैं, हनुमान जी गले लगाए हैं। हनुमान जी बोले ये बताइए, ये राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। जिमि दसन अन्नम हूं जीव बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले? दांत की जीभ, बोलिए जीभ। राक्षसों को क्या बोले? दांत। हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब दर्शन करिए हनुमान जी इसका क्या अर्थ निकाले। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन? जोर से कहिए। अब बोला किसने था? गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे, बस बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया, और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी,
जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव महरा लुकाई करई विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है, सीता हमको एक बार देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कहा, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है। रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया। अब सोचिए हनुमान जी कैसे कंट्रोल किए होंगे। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं और उनके सामने ही मां को डरा रहा था। हनुमान जी कंट्रोल किए हैं। ज्ञानी पुरुष को हमेशा उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी बोले, रावण मैं तो आया था, प्रभु ने कहा था केवल मां को देख करके वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मां को डराया है। अब तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहां से। मन में बांध लिया हनुमान जी। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रावण ने जो भी कहा भूल जाओ। मैंने भोर में आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी क्या देखा है? त्रिजटा बोली, मैंने देखा एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी सावधान, ये तो मेरी बात कर रही है, क्या बोल रही है? देख लिया क्या इसने मुझे? त्रिजटा जी ने कहा, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हरे एक विधि सो दक्षिण दिश जाई, एक विधि सो दक्षिण दिश। हर आरूढ़ नगन 10 शीश, हर आरूढ़ नगन 10 शीश। मुंडित सिर खंडित भुज 20, मुंडित सिर खंडित भुज 20। एक विधि सो दक्षिण दिश जाई, एक विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी सेना को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए। नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। इसका क्या मतलब है? 4 दिन में सही होगा नहीं, होई सत्य गए दिन चारी। दिन चारी मने दिन में जो चरते हैं, चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है, आज ही पूरा हो जाएगा। हनुमान जी सोचे, हमको तो प्रभु ने कहा था एक काम, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी ने भी कहा एक काम। ये कह रही है राक्षसों को मार दिया, लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी सोचे, लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हो गया है। हम तक सूचना देने के लिए भगवान ने इसको सपना दे दी। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, सब करके आऊंगा। पूरा दिन बीता, हनुमान जी छिपे रहे रात्रि के अंधकार में।
मां की व्याकुलता हनुमान जी देखे और ऊपर से हनुमान जी ने भगवान की मुद्रिका नीचे गिरा दी। मां अग्नि मांग रही थी शरीर त्यागने के लिए, मुद्रिका मिली, मां दौड़कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी, मां आश्चर्यचकित हो गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। पहले प्रसन्न हुई, बाद में उदास हो गई। क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बनेगी नहीं, मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो ये असली मुद्रिका यहां कैसे चली आई? ये कौन लेकर आया? मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठकर लगे भगवान की कथा सुनाने। मैया कथा प्रारंभ हुई तो ध्यान लगाकर सुनने लगी और कथा श्रवण करते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। जैसे कथा पूरी भई, मां कहने लगी, भाई किसने मेरे कान को अमृत पान कराया, ये वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे आ गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा रूप। सरकार अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखि डेराहि। सीता मैया बानर के फोटो से भी डर जाती थी। आज तो सही का बानर आ गया सामने। जैसे हनुमान जी सामने आए, सीता मैया मुख घुमा के बैठ गई, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। मां ने जैसे मुख घुमाया, हनुमान जी रोने लगे, कहे मां मैं कोई गैर नहीं हूं मैया, मैं आपका पुत्र हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं मां। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं यहां पर। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई?
तो हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को पूरा विश्वास हुआ। हनुमान जी को गोद में लेकर मां ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मैया। कुछ दिनों की और बात है मां, बहुत दिन नहीं, कुछ दिन। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना तैयार हो रही है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। मां बोली, अभी नहीं जा पाऊंगी। हनुमान जी बोले, मां ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी तुरंत मैं आपको उठा कर लेके जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतने है, अब मां की गोद में बैठे हैं। जब हनुमान जी बोले, मां मैं उठा के लेके चला जाऊंगा, मां बोली, अच्छा। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठा लेंगे। मां को संशय हुआ। मां ने कहा, अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ, आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, मां दिखावे पे ना जाइए, ये नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली स्वरूप दिखा दूं। मां ने कहा, दिखाओ एक बार। हनुमान जी उतरे, थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया देखी, बोली, अरे बाप इतना विशाल। हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। मां बोली, अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी मां के पांव को पकड़ कर बोले, मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं। मां हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मां से कहा कि बल नहीं है, मां बोली, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बना रही है। और मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, तात बल शील निधाना। अजरा अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु बस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
स्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और सबसे अंत में मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। बोले माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा बेटे रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है। क्यों? हनुमान जी बोले माँ अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करने का टाइम आया है, देखूं कितना बल आ गया है मेरे। माँ तो बल देखी चुकी थी। हनुमान जी से माँ बोली जाओ हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले, जाकर पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद सोचे रावण से मिलने जाना है तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं, हमको माला पहना के सब ले जाएंगे। हनुमान जी डिसाइड किए उत्पात किया जाए तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा मन में ठान कर हनुमान जी चले उन्नाई सिर पैठे बागा, चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाय पुकारे, कछु मार सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटपउ पारे, आय सि फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्दि मर्दि महिलारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिलारे। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। अब नहीं देखी कर जेऊ हनुमाना। नहीं देखी एक बार में ऐसा रजनी चर कप संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछुवध मारे, गए पुकारत कछुवध मारे। पुन पठयउत ही अक्ष कुमारा, पुन पठयउत ही अक्ष कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गई तर जाता, गिर बात महाधुनि गर्दा। आवत देख बिटप गई तर जाता, गिर बात महाधुनि गर्दा। हनुमान जी गए बाग में, पहले पेट भर खाए, और खाने के बाद उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। फल का ऐसी तरु तोरे लागा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो कहा हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। आपको पता कैसे पकड़े? 15 रखवाले को दाहिने हाथ में दबोचा, अब बाएं को बाएं हाथ में दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर मिट्टी में हनुमान जी सीताराम 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 मिट्टी में रगड़ने लगे। आपको बताएं सरकार 3 बार केवल घसीटते थे हनुमान जी। राक्षस पूछे घसीट कहाँ रहे? हनुमान जी बोले हम घसीटे लाल है। 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीता राम, 3 बार में सीताराम। फिर पकड़ते थे, फिर घसीटते थे। राक्षस आते गए, हनुमान जी नीचे रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 राक्षस बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। एक ही बार अभी हनुमान जी घसीटे थे, सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे, सब मर गए। तो हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? राक्षस बोले हमको यदि आप मार देंगे तो आपके प्रताप के बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? रखवाले बोले हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो घसीटे दिया है, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोग का, हम फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ रावण को। पहुंचे राज दरबार में, रावण बोले तुम लोग कौन हो? क्यों पूरा रगड़ाई हो गया, पहचाने में नहीं आ रहा है।
बोले चुप रहो। रखवाले बोले चुप चुप, आज तुम नहीं बोलोगे, हम बोल रहे उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुनिए। के ही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका के, बराबर कर दिया। रावण पूछा कैसे कर दिया? एक रखवाला बोला मैं बताता हूं। खाए सी फल और बिटपऊ पारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया पकड़कर रक्षक मर्री मर्री डारे, पकड़ के मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, तुम लोग आओ इधर, जाओ पकड़ के लाओ उस बानर को। भट्ट तो रावण के सामने खूब चिल्ला रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, कौरवो लौड़बो जीतबो रे। और जैसे दरबार के बाहर निकले, उसमें 10-12 थे सरकार, डरपोक थे। सारे डरपोकवा पीछे हो गए, यूनियन बना लिए। बोले इन लोगों को जाने दिया जाए आगे, यदि ये बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, और ये मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। जितने भट्ट हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। कैसे मारे? इस बार रगड़े नहीं, इस बार एक विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठ गए। और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, भट्ट आते कि हनुमान जी सीताराम, भटाभट मारे। जो पीछे डरपोकवा थे वो दौड़े हनुमान जी रावण के पास, जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं, सब मर जाते तो बताने के लिए कोई चाहिए ना, हम गए ही नहीं। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगाया है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, यदि तुम लोग को पता है कि सामने से जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले इतने मूर्ख नहीं है हम लोग, आपको नहीं मालूम, 25 लोग पीछे से गए थे लड़ने। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों, कहाँ गए सब? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम तो 2 मिनट खड़े थे, कोई गिरे तो कैच कर लेंगे। सरकार सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, ऊपर सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, कोई नीचे नहीं गिरा है। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। क्या नाम है? अंगद जी की बात याद करिए। अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन क्यों? जो जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? अक्षय कुमार और अंगद जी में शत्रुता थी पढ़ाई के समय से। अंगद को पता है कि लंका में अक्षय कुमार मिलेगा तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद जी ने हनुमान जी को एक पुर्ची पकड़ाई थी, कहा हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए ना उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। वही अक्षय कुमार कहा रावण से पिताश्री मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश। विशाल सुभटों की सेना लेकर चला संग लय सुभट अपारा। सुभट अपारा पहुंचा अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने। हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के बैठे थे इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे एक झापड़। बोले जल्दी नाम बताओ कौन आया है? बोले अक्षय कुमार आया। हनुमान बोला ठीक है तुम जाओ। सीताराम। उसको मार करके हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीते राम कहिए। उसी में दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आए थे?
अभी अभी बताया हूं कौन आए थे, सुभट, पहले भट्ट अब सुभट, उनसे बड़ी सेना सुभट। अब जब अक्षय कुमार एक ही बार में मर गया तो सारे सुभट थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ, यहां पर कोई हिलेगा नहीं, चुपचाप शांत होकर बैठो। सारे बैठ गए। हनुमान जी बोले कैसे मरना चाहते हो ये बताओ, किस तरह तुम लोग को मारे। एक ने बोला जिसमें दर्द कम हो। हनुमान बोले अच्छा ठीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारे सी, हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे पता है? ऐसे उठा के हाथ पे रखते थे राक्षसों को, एकदम दर्द नहीं होगा, आंख बंद करो, सीताराम। दूसरे को उठाए फिर रखे, हाँ, आंख बंद करो, कछु मार सी। अब ये देखकर बाकी बिलबिला गए, बोले हमारे लिए पहले वाला स्टाइल ठीक है। बोले इधर आओ, कछु कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को पकड़कर कछु मिली सीधरी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 4-5 भगे, जाकर रावण से बोले मर गया। बोली नहीं निकल रही है, बोले मर गया। बोले कौन मर गया? बोले तुम्हारा बेटा मर गया, मार दिया अक्षय कुमार को। और एक बात बताएं, रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया, कोई कपि नहीं आया है प्रभु। रावण बोला कौन आया है? बोले मरकट आया है, मरकट, प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाद को, बोला तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे मारना मत, उसको बांध करके ले आना। मेघनाद उस सुभट को बुलाकर पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला जैसे अक्षय कुमार गया एक पूरा वृक्ष उसके रथ पे चला दिया। लेकिन आपसे एक बात कहें, आप इस भ्रम में न रहिएगा, वो हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले। हम एक बात कहते हैं, यदि उसके हाथ में कोई भी वृक्ष दिखाई पड़े तुरंत भाग लीजिएगा, प्रतीक्षा मत करिएगा, कब घुमा के फेंक देगा आप सोच भी नहीं सकते। मेघनाद चला विशाल सेना लेकर के। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाएं और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाद की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद को पता था, पहले ही कूद के ऊपर भाग गया माया करके। मेघनाद के साथ महाभट्ट थे। कौन थे? महाभट्ट चिल्लाने लगे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब न जाने हमारे साथ ये क्या करेगा। और मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? महाभट्टों के साथ। आप लोग बानर देखे हैं? कौन कौन देखा है? बानर के शरीर के केश कितने बड़े बड़े होते हैं? कहिए। शरीर के बाल कितने बड़े बड़े? अब इतने बड़े नहीं होते हैं, अब इतने बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं बाल शरीर के। घर में माता जी लोग जिस ब्रश से कपड़ा रगड़ती हैं, देखे हैं ना, उसमें कांटे निकले रहते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। ये जितने केश शरीर में सब सुई की तरह खड़े हो गए, एकदम नुकीले पैने हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के कहीं कहीं कप मर हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा के देखते थे। अब सरकार जहां रगड़ाई भाई चमड़ा निकलते गया, काले काले राक्षस, चमड़ा निकल गया, अब गोरे हो गए। हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां बाकी है, वहां फिर रगड़ते थे। राक्षस मेघनाद पे चिल्ला रहे जल्दी नीचे आओ, फेशियल कर रहा है हम लोगों
देखा रे, हमारे सारे राक्षसों को गोरा बना दिया एक दिन में। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? ना ना, सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, राधे श्याम हुआ था, बेहोश हुआ था, केवल मूर्छित होकर गिर गया। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और नीचे देख रहे थे। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। मन में कहा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे मैं। सबका फेशियल करके गोरा बना दिया, कहीं हमारा ना कर दे। टाइम नहीं है, एक काम करो, इसको बस में करना है तो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। निकाला ब्रह्मास्त्र मेघनाद। आपसे कहूं, हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला इन पर नहीं है। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र, ये तो विफल हो जाएगा। अब ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। याद रखिएगा, लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी कहते ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख के मूर्छित हो गए। नाटक जैसे चलाया, हनुमान जी आते देखे, आंख बंद करके गिर गए, लेकिन खाली जगह नहीं गिरे। एक जगह 25 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए। परतिहु बार कटक संघारा। हनुमान जी आंख बंद करके गिर गए। अब मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को राक्षसों से बोल रहा है चलो उठा कर ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहे। मेघनाथ कहा सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप उठाने के लिए कह रहे हैं ना, अभी ये बेहोश है। मानिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया। आप तो दूर रहेंगे, हम लोग पास में चल रहेंगे। फिर से पकड़ेगा, फिर से रगड़ेगा। रगड़ाई के बाद कितना पर पराता है हम लोगों से पूछिए। आपको तो रगड़ा नहीं है। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, तुरंत निकाला, नाग पास बांधेसी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा। सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाएं और लेके रावण के पास जाने लगे। अब बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? कहिए, नाटक है ना। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन आंख धीरे से खोले। तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जो राक्षस थे वो तो देखे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोगों से जबरदस्ती, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोगों को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओ, गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम लोग आज कुछ भी गा देंगे, किसी भी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, कहा अपने सिपाहियों से शत्रु का नाम ले रहे हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा है। कहा है जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तो
तुम भी गाओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। साधु कौन? जो नहीं भजन करे उससे भी भजन करवा दे। कहो, अयोध्या के एक महात्मा थे, तो वो दान लेने के लिए ऐसे गांव में जाते थे जो पूरा गांव नास्तिक हो, भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। ये सत्य घटना है सरकार। नास्तिकों के गांव में जाते थे, कहते थे चलो भंडारा के लिए अन्न दो, और भगो भंडारा लेने आए हो यहाँ पर, भगो यहाँ से। कोई देता नहीं था उनको। तो मालूम है क्या करते थे? अपने साथ झोली में मोटी रस्सी लेके जाते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो पांव में रस्सी बांध के गांव के बगीचा में जाके पेड़ में बांध के उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, बोला अरे बाबा क्या कर रहे हो? तो नहीं नहीं, हम यहीं मरेंगे, इसी गांव में हम यहीं प्राण देंगे, फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे और उसके बाद तुम लोग को बताएंगे। कहते थे ब्रह्म राक्षस बनकर सबको सताऊंगा मैं, पूरा गांव को। पूरा गांव हाथ जोड़ता था, महाराज नीचे उतरिए, देते हैं राशन लेके, आप जल्दी जाइए यहां से। तो जो दान न करे उससे भी जो दान करवा दे वो साधु। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों से भी कीर्तन करवाएं। रावण की सभा में पहुंचे, हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। मान जाओ प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध हनुमान जी बोले भगवान प्रणत पाल है, अब भी तुम रावण चलोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है कपि। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आ गई है। रावण ने आज्ञा दिया प्राण ले लिया जाए इस कपि का। विभीषण जी ने आकर कहा सावधान, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड दीजिए। रावण ने आदेश दे दिया इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। और आपको बताऊं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का तेल कपड़ा घी खत्म हो गया, पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लेके सरकार आते थे, घर में गए कपड़ा लेकर आए, हनुमान जी से कहते थे देखो ये हमारा घर, ये नया कपड़ा, यही तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ हमको घर दिखाओ। सब लोग घर दिखाओ, हम सबके घर का जीपीएस नंबर नोट करते जा रहे हैं। एक बार आग लगने दो, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है एक बार आग लगने दो, उसके घर हम प्रसादी देने आएंगे। और पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। हनुमान जी की पूंछ में पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघुरूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। ऐ हनुमान जी इस छत से उस छत कूद कूद के पूरी लंका को जला दिए। किसका घर बचा था केवल? जोर से कहिए क्यों? विभीषण जी का घर क्यों बच गया? इसलिए बच गया कि वो चंदा नहीं दिए थे, वो न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर बचा। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए और माँ से चूड़ा मणि लेके रघुनाथ जी के पास गए। भगवान ने यहाँ पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। और आपको बताऊं, राम जी एक बात कहते हैं, अरे कपि से उऋण हम नाई, भरत भाई कपि से उऋण हम नाई, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाई, देखें करी विचार मन
ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। क्या राम जी उऋण नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। भगवान कहते हैं कि मैं हो सकता हूं लेकिन मैं होना नहीं चाहता। हनुमान जी, मैं सदैव आपके इस ऋण से दबा रहना चाहता हूं।